Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start about the salts. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो salts है. उसमें हम डिस्कस करते हैं कि salts है क्या चीज़, how salts are formed. So basically salts are the combination of two different parts. इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड रिएक्शन बिटवीन बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. मैक्सिमम हमारे पास जो ग्रुप 7 है हेलोजेंस, दे आर कॉल्ड हेलोजेंस बिकॉज दे आर कॉल्ड सॉल्ट फार्मर्स. जब भी हमारे हेलोजन 7th ग्रुप का कोई एलिमेंट कंबाइन होता है मेटल के साथ तो हमेशा हमारे पास ये बनाता है सॉल्ट. अब चलते हैं थोड़ा तफसील की तरफ. मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया सॉल्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलवेज मेटालिक पार्ट and the second part is called as non-metallic part. जो हमारे पास metallic part है that is also called as basic part because during the reaction of acids and base this part comes from the base. Non-metallic part is called as acidic part because these parts come from the acid. It is contributed by the acid when acid and base react together. The metallic part is also called as cation, that is positively charged, and the non-metallic part is called as anion and that is negatively charged part of the salt. So अगर हम salt analysis की तरफ जाते हैं, we analyze the salt, so we will come to know that one is positively charged and another is negatively charged part which is present in the salt. And I have told you कि जो पॉजिटिवली पार्ट है इसको मेटालिक पार्ट भी कहते हैं और इसको बेसिक पार्ट भी कहते हैं. बेसिक इस वजह से कहते हैं कि दिस पार्ट कम्स फ्रॉम द बेस जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, और एसिडिक पार्ट जो नॉन मेटालिक पार्ट है इसको कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एसिड से कंट्रीब्यूट होता है, एसिड इसको प्रोवाइड करता है, इसलिए ये पार्ट एसिडिक कहलाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा है NaCl का, अगर आप NaCl में देख लें सो sodium is positively charged, chloride is negatively charged. This sodium is basically metal. This is from the base because NaOH जब रिएक्शन करता है तो ये NaOH प्रोवाइड करता है, इसलिए इस पार्ट को हम बेसिक पार्ट भी कहेंगे. ऑलरेडी मेटल है तो मेटालिक पार्ट भी कहेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज है तो इसलिए केटाइन भी कहेंगे. क्लोराइड जो है HCl से आ जाता है जब रिएक्शन होता है. ये मैं रिएक्शन भी बाद में लिख लेता हूँ, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, इसके बाद मैं रिएक्शंस पे जाऊँगा और साल्ट्स के फॉर्मेशन पे जाऊँगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. क्लोराइड में नेगेटिवली चार्ज एसिडिक पार्ट है, एसिड से आया, नॉन मेटालिक है और एनाइन है बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्ट. अगर हम और एग्जांपल्स देख लें तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डिफरेंट साल्ट्स आर देयर. लेकिन हमेशा याद रख लें कि फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलवेज केटाइन एंड देन अगेन इट इज़ फॉलोड बाय द एनाइन. हम कभी ऐसे नहीं करेंगे कि एनाइन को पहले लिख ले, ClNa नहीं लिखेंगे. ये रूल्स के मुताबिक इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC सिस्टम के मुताबिक ये अप्रूव्ड है कि जो पॉजिटिव पार्ट है इसको पहले लिखा जाएगा, देन नेगेटिव पार्ट को हम लिखेंगे. इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में पॉजिटिव पार्ट साल्ट्स में हम पहले लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट को हम बाद में लिखेंगे. यहाँ पे भी मैंने यही मेंशन किया कि फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलवेज केटानिक फॉलोड बाय एनाइन दैट इज़ नॉन मेटालिक पार्ट. साल्ट्स आर आयनिक इन नेचर. जितने भी हमारे पास साल्ट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर टू एलिमेंट्स इसमें कंबाइन है क्लोराइड और सोडियम, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अगर हम देख लें सो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर देन 1.7, जिसकी वजह से ये बॉन्ड हमेशा आयनिक होगा. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी 1.7 से ज़्यादा आ जाए डिफरेंस तो दैट इज़ ऑलवेज आयनिक इन नेचर. दूसरी जनरल बात कि जब भी मेटल और नॉन मेटल, मेटालिक पार्ट
एंड नॉन मेटालिक पार्ट साल्ट में प्रेजेंट है, तो जब भी मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं दैट विल ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड हमेशा क्या होगा, आयनिक होगा। लेकिन जब नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो वो बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके एक रिएक्शन को मैं लिखता हूँ और साथ साथ फिर इसकी फॉर्मेशंस भी देखते हैं कि हाउ साल्ट्स आर फॉर्म्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स को देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट किस तरह से होते हैं। तो मैंने 5 मेथड्स लिखे हुए हैं। वी आर हैविंग 5 मेथड्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर साल्ट्स। उसमें सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो कि एसिड की सॉल्ट की डेफिनेशन में भी आ जाता है कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। So salt is basically the component which is formed, the compound which is formed from the reaction of acid and base. So first method जो है वो हमारे पास acid और base का reaction है। इस reaction में अगर गौर कर ले तो HCl react with NaOH और हमें ये NaCl बना के देता है along with water. Secondly, if we take HNO3 and react it with potassium hydroxide, so it will provide potassium nitrate and water. Second method for preparation of salt is acids and metallic oxides. Metallic oxides को हम basic oxides भी कहते हैं और इसको basic oxide इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई metallic oxide water में हम dissolve करते हैं, water के साथ इसका reaction करवाते हैं, तो that will lead to the formation of base. That's why they are also called as metallic oxides, are also called as basic oxides. अगर हम MgO को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा लें तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कर लेगा। अगर सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स। अब हम एसिड और बेसिक ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन करते हैं तो ये भी सेम रिएक्शन जिस तरह ऊपर है, एसिड और बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू कि मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स इन दोनों का रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है। तो HCl को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोवाइड करेगा एंड वाटर। अगर हम H2SO4 को ले लें कॉपर ऑक्साइड के साथ तो कॉपर सल्फेट प्रोवाइड करेगा एंड वाटर। सो दिस पार्ट इज बेसिकली साल्ट एंड दिस इज वाटर। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एसिड एंड मेटल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। अगर हम HCl एंड जिंक को रिएक्ट करवाएं तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। H2SO4 को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। फोर्थ मेथड इज़ एसिड एंड मेटालिक कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। अगर हम HCl को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दें सो इन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। अब इन दोनों के रिएक्शन से कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैशियस फॉर्म में होता है तो ये इवॉल्व होता रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है तो ये भी इवॉल्व होता है और रिएक्शन मिक्सर से निकलता जाता है। फिफ्थ मेथड चूँकि एक मेथड नहीं है, दैट इज़ द रिएक्शन बिटवीन साल्ट एंड साल्ट, लेकिन इवन देन यू कैन write down this in the process of formation of salts कि when salt and salt they react together so they exchange their ions, negative ions and positive point ions they are exchanged, so a new salt will be formed. So basically salt and salt react together to form again salt and salt. अगर हम सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएं so NO3 and Cl they will be exchanged with each other, so sodium nitrate is formed and in second case silver chloride AgCl is formed. so ये क्लोराइड चला जाएगा नाइट्रेट की जगह और ये नाइट्रेट आ जाएगा क्लोराइड की जगह। दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द साल्ट्स, जिसके ज़रिए हमारे पास दो न्यू साल्ट्स बन जाते हैं। अब साल्ट्स के बारे में इंशाल्लाह मज़ीद इसके यूजेस हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में तफसील से। उसके एक एक यूज़ को मैं डिस्कस करूँगा कि हाउ इट कैन बी यूज्ड टू प्रिजर्व फूड एट्सेट्रा। सो अब तक इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।